आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। आज बहुत ही खास दिन है। आज श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन पुणे और श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी महाराज शाह की 921वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं के जीवन पर एक विशेष व्याख्यान आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी के द्वारा होने जा रहा है और इसका विषय है कलिकाल सर्वज्ञ की श्रुत साधना एवं श्रुत रक्षा। मैं आज दोनों ट्रस्टों के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को, इस व्याख्यान को प्रारंभ करने हेतु आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम सर। आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी श्रोतागण का मैं स्वागत करता हूं। श्रुतदीप फाउंडेशन, श्रुत भवन ट्रस्ट एवं श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विशेष व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज का 921वां जन्मदिन पसार हुआ। आचार्य हेमचंद्र सूरी का जीवन हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा और उत्तम जन्मदिन था। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी ने गुजरात की धरती पर विचरण करते हुए अनेक कार्य किए थे, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उसके पहले मैं श्रुत भवन और श्रुतदीप फाउंडेशन जो पुणे स्थित है उसका संक्षिप्त में परिचय देना चाहिए। वैराग्यरति महाराज के उपदेश से इस संस्थान का प्रारंभ हुआ। इस संस्थान ने अभी तक कई अप्रकाशित ग्रंथों को संशोधित करके प्रकाशित किया है। यह सब हुई अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके उस ग्रंथ का संशोधन करके शुद्ध प्रति करके प्रकाशित किए। कोई एक संस्थान या रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सालों के बाद 25-30 ग्रंथ प्रकट कर पाता है, लेकिन वैराग्यरति महाराज के कुशल निर्देशन में आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए अभी तक 30 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। साथ ही साथ हमारी एक परंपरा रही है कि आज जब मुद्रण युग का बहुत प्रचार हो रहा है, उस युग में जो पेपर का प्रयोग होता है वह पेपर 50-60 साल में नष्ट हो जाता है। मुनि श्री वैराग्यरति महाराज की एक परिकल्पना है कि हमें हमारे ग्रंथों की रक्षा करनी हो तो ताड़पत्रीय ग्रंथ भी तैयार करने चाहिए। उन्होंने ताड़पत्रीय ग्रंथों का भी निर्माण करके भारत के 20 भिन्न भिन्न बड़े ज्ञान भंडारों में बिना मूल्य ये ग्रंथ भेज दिए जाते हैं, जिससे हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो आने वाले 1000-1500 साल तक जीवंत रह पाएगी।
तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प जो चल रहा है कि भारत देश में जैन धर्म की जितनी भी पांडुलिपियां यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी अवेलेबल है, उसका एक बृहद कोश तैयार किया जाए। इस प्रकल्प का नाम रखा गया है वर्धमान जिन रत्न कोश। पूर्व में जिन रत्न कोश नाम के एक ग्रंथ का निर्माण हुआ था, जो विद्वानों के लिए बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ था, लेकिन उसके पश्चात ग्रंथ प्रकाशन होने के पश्चात कई नए जैन ग्रंथ भंडारों का भी पता चला, अनेक नए ग्रंथों का पता चला। वो सारी इंफॉर्मेशन जिन रत्न कोश में नहीं थी। उस इंफॉर्मेशन को भी जोड़ करके अधिक सुचारू रूप से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके और विद्वानों को कार्य करने में सरलता रहे, इसलिए वर्धमान जिन रत्न कोश का एक प्रकल्प मुनिश्री वैराग्य रति महाराज के निश्रा में चल रहा है, जिसमें करीब 20 लाख पांडुलिपियों की इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी। उसके कारण विद्वानों को ग्रंथ का संशोधन करने में और ग्रंथ प्राप्त करने में सरलता रहेगी। साथ ही साथ वहाँ विद्वानों के तैयार करने की भी एक योजना है, जो वैराग्य रति महाराज स्वयं कई विद्यार्थियों को प्रतिदिन अध्ययन करवाते हैं और अध्ययन करवा करके आज एक नए विद्वानों की खोज तैयार कर दी है, जो आने वाले समय में अनेक ग्रंथों का संशोधन करके हमारे लिए नए ग्रंथों का प्रकाशन कर पाएंगे। एक और आनंद की बात अभी जो पिछले 2-3 महीने में हुई है, वह यह है कि श्रुतदीप फाउंडेशन नाम के संस्थान को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएशन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण श्रुतदीप फाउंडेशन द्वारा गुजरात यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, पांडुलिपि अध्ययन और लिपि शास्त्र, भाषाओं का अध्ययन जैसे अध्ययन के कार्य का प्रारंभ होगा और उसके द्वारा भी विद्या का प्रचार प्रसार होगा। ये बहुत ही आनंद की घटना है। दूसरा यह संस्थान जो श्रुत रत्नाकर है, जो अहमदाबाद में स्थित है, विगत 20 साल से श्रुत रत्नाकर द्वारा ज्ञान के विभिन्न कार्यों का आयोजन होता आ रहा है। तत्वार्थाधिगम सूत्र के 10 दिन के शिविर, उपमिति भव प्रपंचा कथा के 8 दिन के शिविर और साथ ही साथ सम्यक दर्शन के 3 दिन के शिविर का आयोजन होता है। विगत 15 साल से नियमित रूप से तत्वार्थाधिगम सूत्र का अध्ययन शिविर लगता है। प्रपंचा कथा की शिविर लगती है। प्रति माह सम्यक दर्शन के अध्ययन शिविर का आयोजन किया जाता है। अभी तक 35 शिविर सम्यक दर्शन की आयोजित हो चुकी है। अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, व्याख्यान श्रेणियों का भी आयोजन होता है और पिछले साल श्रुत रत्नाकर, जैना अमेरिका, जीतो अहमदाबाद और वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में इंटरनेशनल जैन कॉन्फ्रेंस 1 का आयोजन किया गया था, जो अत्यंत सफल रहा था। श्रुतदीप फाउंडेशन के द्वारा जो एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, वो आप सबके नॉलेज में होना चाहिए। इसलिए मैं पुनः श्रुतदीप और श्रुत भवन की एक बात करके मैं विषय पर आऊंगा। आने वाले समय में 1 या 2 महीने के बाद ही
हमारे बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता और अनेक ग्रंथों के रचयिता और महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज के साथी, जिन्होंने शास्त्राध्ययन किया था, बनारस में जाकर के भी अध्ययन किया था, ऐसे उपाध्याय विनय विजय जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम लोक प्रकाश है। लोक प्रकाश के 4 विभाग प्रसिद्ध है। काल लोक प्रकाश, क्षेत्र लोक प्रकाश, द्रव्य लोक प्रकाश और भाव लोक प्रकाश। मुनि श्री वैराग्यरति महाराज ने इस लोक प्रकाश ग्रंथ का संशोधन करने का एक बहुत बड़ा महाभारत जैसा कार्य अपने हाथ में लिया था। विगत कई सालों से मुनिश्री इस विषय पर कार्य कर रहे थे। तो मुनिश्री को लगा कि इस ग्रंथ का अध्ययन और अध्यापन बढ़े, इसलिए ये आवश्यक है कि इसकी संस्कृत छाया भी तैयार कर दी जाए, क्योंकि ये लोक प्रकाश ग्रंथ न केवल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करता है, लेकिन हमारे 45 आगमों का एक सार स्वरूप यह ग्रंथ है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म का विश्वकोश भी है, जिसमें प्रत्येक विषयों का वर्णन किया गया है, आगमोक्त शैली से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ संस्कृत छाया के साथ, अनुवाद के साथ, विस्तृत प्रस्तावना के साथ, अनेक परिशिष्टों के साथ, और एक जो पर थीसिस हुई थी उसका गुजराती अनुवाद करके कुल 16 भाग में आने वाले समय में यह ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। ग्रंथ कार्य का संपादन और छाया और विवेचन आदि सभी कार्य समाप्त हो चुके हैं, केवल मुद्रण कार्य बाकी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 1-2 महीने में ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। तो हमारे लिए ये दोनों संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। श्रुतदीप फाउंडेशन और श्रुत भवन के मार्गदर्शक, उपदेशक और सर्वे सर्वा पूज्य मुनिश्री वैराग्यरति महाराज के एक भावना से ही आज इस व्याख्यान का आयोजन किया गया है। और भविष्य में प्रति माह हर महीने एक व्याख्यान जो विद्वत्तापूर्ण हो और विविध विषयों का व्याख्यान हो, उसका आयोजन हो रहा है, जिसकी सूचना आपको दी जाएगी। आज हम कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी की श्रुत साधना और श्रुत रक्षा इस विषय पर बात करेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी, जिनकी ये 921वां जन्मदिन था, कार्तिक पूर्णिमा का दिन हमारे लिए अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस दिन कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का जन्मदिन, चातुर्मास की पूर्णाहुति, श्रीमद राजचंद्र का जन्मदिन, गुरु नानक की जयंती, इस प्रकार अनेक महापुरुषों का यह जन्मदिन है। और साथ ही साथ शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा का प्रारंभ जो चातुर्मास में बंद रखा जाता है, उसका प्रारंभ भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। तो ये पवित्र दिन के स्मृति में इस व्याख्यान का आयोजन किया गया है। और आज हम कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के श्रुत रक्षा और श्रुत साधना की बात करेंगे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी की श्रुत साधना, श्रुत रक्षा और उनके जीवन के अनेक विध कार्यों को 1 घंटे के समय में समेटना अति दुष्कर कार्य है। जब हम हेमचंद्राचार्य
जी के जीवन के 8 दशकों को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह एक अद्भुत आश्चर्यकारी जीवन चरित्र है। उनका जीवन पढ़ते पढ़ते हमें ये लगता है कि उन्होंने केवल राजाओं को प्रतिबोधित नहीं किया, उन्होंने केवल ग्रंथों की रचना नहीं की, उन्होंने केवल साहित्य साधना नहीं की, श्रुति की रक्षा नहीं की, लेकिन एक पूरी मानव जाति को संस्कारित करने की साधना भी की। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी गुजरात की जनता के पहले गुरु हैं, जिन्होंने समग्र गुजरात की जनता को संस्कारित की। आज हम गुजरात में, आज का गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी के समय के गुजरात की बात कर रहा हूँ, जिसकी उत्तर में सीमा जयपुर तक जाती थी, पूर्व में मालवा तक जाती थी और दक्षिण में कर्नाटक तक जाती थी। इतने बृहद प्रदेश के तक गुजरात का शासन फैला हुआ था। तो समग्र जाति को संस्कारित करने का कार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने किया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य एक ऐसी विभूति है जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में काम किया, और यदि ये महापुरुष अन्य कोई धर्म में पैदा हुए थे तो आज हमारे लिए और उस जाति के लिए अतिशय गौरव का स्थान प्राप्त कर लिया होता। लेकिन हम लोग ने कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की प्रतिभा को सही रूप से पहचाना नहीं है, और आज हम जो बात करेंगे वो उनकी एक साहित्य के विषय की प्रतिभा को देखेंगे। वो केवल एक दिशा की प्रतिभा को देख करके अन्य क्षेत्रों में उनकी जो प्रतिभा थी उसको समझने के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य दो महान राजाओं के गुरु थे, सिद्धराज जयसिंह और परमार्थ कुमारपाल। इन दोनों के धर्म गुरु के रूप में उभरे थे। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल दरमियान गुजरात उन्नति के शिखर पर पहुंचा था। वही शिखर पर पहुंचने के पश्चात उस पर स्थिर करने का कार्य कुमारपाल महाराजा ने भी किया था। मतलब कि दो राजाओं के काल में गुजरात ने इतनी प्रगति की थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे दोनों प्रतापी महान राजाओं को धर्मोपदेश दे करके धर्म के कार्य में और लोक सेवा के कार्य में, लोगों के उन्नति के कार्यों में लगाना एक बहुत बड़ा कार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने किया था। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जो जैन धर्म के आचार्य होते हुए भी उन्होंने सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल को अहिंसा के ऐसे पाठ पढ़ाए कि जिसके द्वारा गुजरात के अंदर अहिंसा का प्रचार हुआ। कहा जाता है कि कुमारपाल अपने सैन्य में जो हाथी और घोड़े रखते थे उनको पानी छान करके पिलाते थे। मतलब कि इतना ध्यान रखा जाता था जीव दया का, जीव के हिंसा न हो, उसके लिए ये हिंसक परिभाषाओं का, हिंसक शब्दावलियों का प्रयोग करने का भी निषेध कर दिया था। अमारी का प्रचार करवाते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को ऐसे पाठ पढ़ाए और उनके द्वारा पूरे गुजरात राष्ट्र में उन्होंने यह
कानून बनाया था कि जो कोई भी हिंसक शब्दावली का प्रयोग करेगा उसको भी दंड होगा। यानी मार जैसे शब्द का प्रयोग करने वाला भी दंडनीय अपराध करने वाला माना जाता था, उसको सजा होती थी। और उसी कारण हीर सूरी महाराज को भी गुजरात में अहिंसा का प्रचार करने में सरलता रही। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने जो बीज बोए थे और उस बीज को हीर सूरी महाराज ने नवपल्लवित किया था, इसीलिए गुजरात की धरती पर से गांधी जी जैसे व्यक्ति को अहिंसा का प्रचार करने में सुविधा मिली और पूरे राष्ट्र में अहिंसा का प्रचार किया। यह गुजरात की धरती है जहां कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पावन तपश्चर्या ने जगत के लोगों को अहिंसा का संदेश दिया था। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ली थी। मूलतः वह धंधुका में जन्म पाए थे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का जन्म संवत 1145 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुजरात के धंधुका नगर में हुआ था। पाहिनी देवी उनकी माता थी। माता एक दिन अपने पुत्र को लेकर के उपाश्रय में जाती हैं। उस समय उपाश्रय में जाकर के यह बालक, जिसका नाम चांगदेव था, वह बालक चांगदेव व्याख्यान की पाठ पर बैठ करके, मतलब कि जो व्यासपीठ होती है जहां से गुरु उपदेश देते हैं, वो व्यासपीठ पर बैठ करके गुरु की तरह ही उपदेश देने की मुद्रा में बैठ गया। यह घटना देवचंद्र सूरी ने देखी और उसी समय उन्होंने इस बालक में कई बहुत प्रभावशाली और भविष्य के महान व्यक्ति के रूप में देखा कि यह बालक यदि संयम ग्रहण करता है और संयम ग्रहण करके जगत के कल्याण के लिए विचरण करता है तो उसके द्वारा अनेक लोगों का कल्याण हो सकता है। माता के पास, पाहिनी देवी के पास चांगदेव की मांग की। एक ही पुत्र था और उस पुत्र के कोई मांग करे, भिक्षा मांगे पुत्र की, तो माँ के लिए ये बहुत बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। यह बहुत ही बड़ी अद्भुत घटना थी, गुरु के द्वारा पुत्र की मांग करना और माता के द्वारा अपने गुरु की जो इच्छा है वो परिपूर्ण करना, अपने पुत्र के प्रति स्नेह और परिवार की जिम्मेवारी, यानी कि पति के मन में क्या होगा, ये सारी बात एक बहुत ही बड़ा मनोमंथन पैदा करने वाली थी। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जॉनी शाह नाम के एक बहुत बड़े नाट्य लेखक हैं, उनकी पत्नी अर्चना बेन शाह पाहिनी देवी की अद्भुत जो नाट्य रचना प्रस्तुत करती है, एक बार अवश्य हमें देखना चाहिए कि उनकी अभिव्यक्ति, एक माता की अभिव्यक्ति एक पुत्र के प्रति, और ऐसे पुत्र के प्रति कि जो अपने लिए, मतलब एक माँ के लिए कितना प्रिय होता है और उसको समर्पित करने की बात कितनी कठिन होती है, और उनकी प्रत्येक घटना में माता के मन में क्या मंथन पैदा होता है, वो सारी बात अर्चना बहन ने अपनी ये नाट्यात्मक प्रस्तुति में बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत की है।
यह देख करके अनेक आचार्यों के आंखों में से आंसू निकले हैं। अनेक लोगों ने आचार्य हेमचंद्र को जानने में सफलता प्राप्त की है। अवश्य वो एक पात्रीय अभिनय देखने जैसा है। गुरुजी देवचंद्र सूरी ने पुत्र की मांग की। माता के मन में मंथन पैदा हुआ। माता ने गुरु की इच्छा के अनुसार अपने पुत्र को दे दिया। पति बाहर गया हुआ था व्यापार के कारण, और जब वह लौटता है चांगदेव की खोज करते हैं, घर में देखते हैं कि चांगदेव नहीं है, तो वो विह्वल होते हैं और दुखी होते हैं। पत्नी को पूछते हैं कि चांगदेव कहाँ है। पत्नी ने सारी बात कही। घर में विवाद हुआ। ये मेरे पूछे बिना आपने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। खोज करता करता वो पुत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भरूच पहुंचता है, खंभात पहुंचता है, जहां उदयन मंत्री के पास चांगदेव को रखा गया था। उदयन मंत्री के पास अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा विवाद होता है। उदयन मंत्री ने कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे का यहाँ मैं बरसात बरसा सकता हूँ, आप मांगो इतने पैसे में दे सकता हूँ। तो चांगदेव के पिता, हेमचंद्राचार्य के पिता कहते कि मैं अपने पुत्र को बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। बहुत समझाने पर चांगदेव के पिता माने और एक भी पैसे लिए बिना वापस लौटे। चांगदेव को दीक्षा दी जाती है और चांगदेव का नाम सोमचंद्र रखा जाता है। सोमचंद्र में तीव्र स्मरण शक्ति थी, अभूतपूर्व धारणा शक्ति थी, और इसी कारण बहुत अल्प समय में ही सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उनमें जबरदस्त आत्मसंयम था, इंद्रिय दमन था, अपार वैराग्य शक्ति थी। गुरु ने इन सारे गुणों को देख करके नागौर में संवत 1162 में आचार्य पद दिया और आचार्य पद देने के समय नाम रखा गया हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र अब सोमचंद्र अब हेमचंद्र हो गए, हेमचंद्र सूरी बन गए। हेमचंद्र सूरी ने विचरण करते हुए पाटन में पदार्पण किया। पाटन उस समय गुजरात राज्य की राजधानी थी। हाँ, उस नगर में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वहीं उनकी विद्वत्ता को देखकर सिद्धराज जयसिंह प्रभावित हुआ। सिद्धराज जयसिंह बार बार उसको मिलने आते थे और उनकी जो प्रतिभा थी वो देख करके प्रभावित होते थे। हमें दो प्रकार की बात सुनने में आती है कि सिद्धराज जयसिंह सुबह सुबह जब नगरचर्या के लिए निकलते थे तो पाठशालाओं में से ध्वनि सुनाई देता था। तो एक बार उन्होंने अपने लोगों को पूछा कि ये बालक, ये जो छोटे छोटे विद्यार्थी है वो क्या पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि ये भोज व्याकरण पढ़ रहे हैं। भोज राजा था, विद्वान था, धारा नगरी का वो राजा था। धारा को पराजित करके गुजरात में सम्मिलित किया था। तो अपने दुश्मन या शत्रु राजा के द्वारा रचे गए व्याकरण का अध्ययन पाटन की पाठशालाओं में होता हुआ देखकर वो दुखी हो गया। दुख दो बात का था, एक भोज व्याकरण का पढ़ाया जाना, शत्रु राजा का व्याकरण वो उनके दुख का कारण था। दूसरा कारण था वो स्वयं
इतना विद्वान नहीं था, उतना पंडित नहीं था कि नए व्याकरण की रचना कर सके। उनके इस दुख को देखकर मंत्री जी को लगा कि हमारे राजा कुछ दुखी है, तो उसके दुख को दूर करना चाहिए। राजा जी से सलाह मशुरा करने पर पता चला कि उनके नाम का एक व्याकरण होना चाहिए। तब मंत्रियों ने कहा कि हमारे राष्ट्र में, हमारे नगर में ही हेमचंद्र नाम के बहुत बड़े विद्वान मुनि हैं जो इस प्रकार के व्याकरण की रचना कर सकते हैं, और यदि आप उनको विनंती करेंगे तो एक व्याकरण की रचना कर देंगे। दूसरी बात, हमें जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, इतिहास के ग्रंथों में पढ़ने मिलती है वो यह भी है कि एक पास धराज कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी के पास आए थे, तब उन्होंने अपना ज्ञान भंडार दिखाया। ज्ञान भंडार में उन्होंने देखा एक ग्रंथ, तो वो भोज व्याकरण का ग्रंथ, संस्कृत भाषा के व्याकरण का ग्रंथ था। यह ग्रंथ देख करके राजा दुखी हुए। हेमचंद्राचार्य ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं? कहा कि महाराज श्री, मेरे नाम का भी एक व्याकरण होता तो मेरे नगर में मैं वही व्याकरण पढ़ाने की आज्ञा करता। यदि आप मेरे इस व्यथा को समझ सकते हो और मेरी विनंती को आप स्वीकार करते, तो आप एक नए व्याकरण की रचना करिए। इस विनंती को लक्ष्य में लेते हुए आचार्य हेमचंद्र सूरी ने नए व्याकरण की रचना का एक कार्यभार स्वीकार किया। उस समय भारत देश में जितने व्याकरण मौजूद थे, उस सभी व्याकरणों को मंगवाया गया, जिसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी का तंत्र व्याकरण, शाक्तायन का जैनेन्द्र व्याकरण, चंद्रगोमी का चांद्र व्याकरण उस जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन सभी व्याकरणों के ग्रंथों को मंगवाया गया। कुछ कश्मीर से भी मंगवाए गए ग्रंथ, उन सभी का अभ्यास करके आचार्य हेमचंद्र सूरी ने एक नए व्याकरण की रचना एक साल में कर दी। ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य था। वो इसलिए अद्भुत कार्य था कि एक नए व्याकरण की रचना करने के लिए आचार्य ने उस समय जितने भी मौजूद व्याकरण ग्रंथ थे उन सब का अभ्यास किया और 1.25 श्लोक प्रमाण नए व्याकरण की रचना की। वो व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये सर्वांग संपूर्ण था, सरल था, और उसकी रचना उस तरह से की गई थी कि विद्यार्थी को व्याकरण के अध्ययन में ज्यादा कष्ट न हो। उसके पहले हमने जो आपके सामने व्याकरणों के नाम रखे, पाणिनि का अष्टाध्यायी का तंत्र, शाक्तायन, चांद्रगोमी का चांद्र व्याकरण, वो अति विस्तृत थे, दुर्बोध थे, विप्रकीर्ण थे। इनके कारण विद्यार्थियों को बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। उनकी जगह पर ये नया व्याकरण आचार्य हेमचंद्र ने लिखा, वो सरल था, उसकी साधनिका बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी कि विद्यार्थी को अधिक श्रम न पड़े। यह व्याकरण सिद्धराज की प्रेरणा से, सिद्धराज के मन में उठे भावों को पूर्ण करने के लिए एक निमित्त बना था। उसके कारण आचार्य हेमचंद्र ने इस व्याकरण की रचना की थी। तब जब व्याकरण पूर्ण हुआ, उसके नामकरण की बात आई, तब आचार्य हेमचंद्र सूरी ने कहा कि इसमें सिद्धराज की प्रेरणा और मेरा कृतित्व दोनों ने इस व्याकरण की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस व्याकरण का नाम सिद्ध हेम शब्दानुशासन रखा जाएगा।
तो ये आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित व्याकरण का नाम है। सिद्ध यानी सिद्धराज जयसी और हेम यानी हेमचंद्राचार्य द्वारा रचा गया शब्दानुशासन यानी शब्दों पर अनुशासन करने वाला व्याकरण, जिसको शास्त्रीय भाषा में शब्दानुशासन कहा जाता है, उसकी रचना हुई। इस सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना होने के पश्चात जब उसकी पूर्णाहुति का महोत्सव मनाने की बात आई, तब राजा ने हेमचंद्राचार्य को राजसभा में आमंत्रित किया। राजा स्वयं जब अपने गुरु को राजसभा में आमंत्रित करता है तो हाथी की अंबाड़ी पर बैठा करके बहुत बड़ा जुलूस निकाल सकता था, लेकिन कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने आज से करीब 950 साल पहले जो अद्भुत कार्य किया, वह कार्य विश्व की एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना है और शायद वह पहली घटना है, पहला अवसर है कि ज्ञान की इतनी महिमा हेमचंद्राचार्य ने समाज के अंदर एक दृष्टांत के रूप में स्थापित की। उन्होंने कहा कि मैं हाथी पर तो बैठता नहीं हूँ, हमारी मर्यादा है, हमारा आचार है कि हम पैदल ही चलते हैं, कोई पशुओं पर आरूढ़ होकर के हम कहीं जाते आते नहीं है। हाथी की अंबारी पर इस ग्रंथ को रखा जाएगा और ग्रंथ का इतना महिमा, ज्ञान का इतना महिमा, यह विश्व की पहली घटना थी और हाथी पर उस ग्रंथ को रखा गया। उसके पीछे आचार्य हेमचंद्र सूरी और संघ, श्री संघ और विद्वान का एक बहुत बड़ा जुलूस राज्यसभा तक पहुंचा और इस ग्रंथ का अनावरण, जिसको आज लोकार्पण या हम उसको विमोचन, ग्रंथ विमोचन की विधि कहते हैं, वैसी विधि की गई। तो इस प्रकार इस व्याकरण की रचना करने का जो कार्य किया, वो केवल उस व्याकरण की रचना तक ही वो अटक नहीं जाता है। आचार्य हेमचंद्राचार्य ने इस व्याकरण की रचना में 8 अध्याय की रचना की है। 7 अध्याय तक संस्कृत भाषा का व्याकरण, उसके गणपाठ लिखा उन्होंने, उसका धातुपाठ लिखा, उणादि सूत्रों की रचना की और लिंगानुशासन भी बनाया। इस प्रकार पंचांग की रचना करके हेमचंद्राचार्य ने बहुत बड़ा काम किया और गुजरात का अपना कहा जाए ऐसा एक व्याकरण जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने निर्मित किया। यह व्याकरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूर्व के जितने व्याकरण थे उसमें एक नई पद्धति देने वाला, सरल पद्धति देने वाला यह व्याकरण था और इस व्याकरण के लिए बहुत कुछ कहा गया है। उस व्याकरण पर आचार्य हेमचंद्र सूरी ने बृहद वृत्ति, मध्यम वृत्ति, लघु वृत्ति की रचना की, बृहन्यास और मध्यम न्यास की भी रचना की है। संस्कृत भाषा के अध्येता के लिए इतना ही सारी सामग्री एक ही लेखक के द्वारा रची गई हो, वो ये पहला प्रसंग था। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने इस अर्थ माधुर्य वाला व्याकरण सिद्ध हेम बनाया और ये सिद्धराज जयसी की प्रेरणा से, या प्रेरणा की नहीं, उनकी इच्छा से बनाया और शब्द के शास्त्र का निर्माण किया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य यहीं तक रुकते नहीं है, उनके लेखनी, उनके साधना, शास्त्र रचना की साधना अविरत चलती रही। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। कोई एक आदमी 80 साल में 3.5 करोड़ श्लोक नए रचे, उसको लिखने में ही इतना समय लगेगा कि वो लिख भी नहीं पाएगा। परंतु एक विरल विभूति थी कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य।
उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें उनके समकालीन आचार्यों ने जो उनके जीवन के बारे में लिखा है उसके द्वारा पता चलती है। कलिकाल सर्वज्ञ एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी कि अपने उपाश्रय में अलग अलग लोगों को, लहिए को, लिखने वाले को बिठाते थे। 8-10 ग्रुप में लहिए लिखते थे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य एक साथ 8 से 10 विषयों के ग्रंथों का निर्माण करते थे। एक ग्रुप को एक विषय के श्लोक बता देते थे, वो लिखते, धारण करके लिखने में जितना समय लगता था उस समय में दूसरे ग्रुप को वो दूसरे विषय के बात करते थे। जब वो दूसरे ग्रुप वाले ग्रंथ लिखने श्लोक लिखते थे उस समय दरमियान वो तीसरे ग्रुप को तीसरे विषय की बात करते थे। इस प्रकार 8-10 ग्रुप को अलग अलग विषयों के श्लोक रचना करके उनको सुनाते थे और वो लोग लिखते थे। पुनः वो पहले ग्रुप के पास आते थे, जहां रुके थे वहां से आगे अपना विषय चलाते थे, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास। ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी कि एक साथ 8-8, 9-9 विषयों के ग्रंथों की रचना कर सकते थे। लिखने वाले थकते थे, लेकिन आचार्य श्री कभी भी प्रमाद नहीं करते थे। तभी तो 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना करी। इसीलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण की वृत्ति में लिखते हैं कि शब्द के ग्रंथ लिखे, यानी व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ लिखे, प्रमाण के यानी कि दर्शन के, तर्क के ग्रंथों की रचना की, साहित्य की रचना की, छंद का आकर ग्रंथ यानी छंदोनुशासन की रचना की, लक्ष्म यानी कि तर्क और प्रमाण के ग्रंथों की रचना की। ये हेमचंद्र श्लोक इस प्रकार है कि शब्द प्रमाण साहित्य छंदो लक्ष्म विधायी नाम श्री हेमचंद्र पादा नाम प्रसादाय नमो नमः। हम हमारे गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के चरणों को नमस्कार करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ एक बिरुद दिया गया, एक उपाधि दी गई कि कलिकाल में यानी इस कलयुग में सर्वज्ञ जैसी प्रतिभा धारण करने वाले ये आचार्य थे, इसलिए इनको कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कहा जाता है। हाँ, उनका जो गच्छ था वो पूर्णतल गच्छ था। उनके गच्छ में श्री दत्त सूरी नाम के एक बहुत बड़े आचार्य थे। वो परिभ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए राजस्थान प्रदेश में विचरण करते थे, तो वहां के एक राजा ने प्रतिबोधित होकर के श्री दत्त सूरी के पास दीक्षा ली। उनके दीक्षा लेने के बाद उनके शिष्य के रूप में प्रद्युम्न सूरी हुए। प्रद्युम्न सूरी ने मूल शुद्धि प्रकरण नाम का एक ग्रंथ की रचना की है, स्थानक प्रकरण भी कहते हैं उसको। उसके शिष्य गुणसेन सूरी थे और उनके शिष्य देवचंद्र सूरी थे। देवचंद्र सूरी भी बहुत ही प्रतिभावान आचार्य थे। उन्होंने प्राकृत भाषा में शांतिनाथ चरित्र की रचना की है और शांतिनाथ चरित्र में अपभ्रंश भाषा के बहुत सारे श्लोक का संग्रह हमें मिलता है। तो ये शांतिनाथ चरित्र की रचना करने वाले महान आचार्य देवचंद्र सूरी के शिष्य के रूप में हेमचंद्राचार्य अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आचार्य के रूप में उतरे। जब हेमचंद्राचार्य ने इस व्याकरण की रचना की तो उसके लिए उसी समय जो सोमप्रभ सूरी हुए
उन्होंने ये लिखा है, कृतम व्याकरणम नवम। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने नए व्याकरण की रचना की। विरचितम छंदो, नए छंद शास्त्र का निर्माण किया। नव व्याश्रय अलंकारो, वाश्रय महाकाव्य का उन्होंने निर्माण किया। व्याश्रय महाकाव्य एक अद्भुत साहित्य ग्रंथ है जिसमें व्याकरण शास्त्र और साहित्य शास्त्र दोनों का समन्वय किया गया है। एक तरफ चौलुक्य वंश की वंशावली, उनके कृत्यों का वर्णन है, यानी कि ऐतिहासिक बातों का उल्लेख हमें वार्षिक महाकाव्य में मिलता है। दूसरी तरफ हमें व्याकरण शास्त्र में आचार्य हेमचंद्र सूर्य ने जो दृष्टांत के रूप में प्रयोग किए हैं, वैसे दृष्टांतों का भी यहाँ उल्लेख करते हुए एक तरफ व्याकरण शास्त्र और दूसरी तरफ साहित्य इतिहास, दोनों का समन्वय यहाँ हमें मिलता है। ऐसे अद्भुत प्रतिभा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्य में थी। उन्होंने प्रथितौ नवो प्रकटितौ च योग शास्त्रम नवम, अलंकार शास्त्र की रचना की और नए योग शास्त्र की रचना की। तर्क संजनित नवो दिनवरादिनां चरित्रम नवम, बद्धं येन न केन केन विधिना मोह को दूरतः। हमारे मोह को दूर करने के लिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कौन कौन से नए ग्रंथों का निर्माण किया, ये कहना मुश्किल है। तर्क की भी रचना की। वो विद्यारूपी समुद्र का मंथन करने वाले महागिरी स्वरूप थे और के व्याकृति कौशल अद्भुत था। ये सारे पूर्वाचार्यों की उक्ति है। पूर्वाचार्यों ने उनकी स्तुति करते हुए ये सारी बातें कही है कि उनमें जो व्याकृति यानी कथन करने की शैली, व्याख्या करने की शैली, कौशल, वो हमारे में नहीं है जैसा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य में था। उन्होंने उनके शरीर में सरस्वती और सद्गुरु दोनों का एक साथ समन्वय पाया जाता है, यानी कि गुरु की कृपा और सरस्वती की कृपा एक ही जगह जब इकट्ठी हो जाती है, तब इस प्रकार के कार्यों का निर्माण होता है। ये श्यादवाद को साधना सबसे बड़े आचार्य थे। यदि उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं हम, तो हमें उन ग्रंथों का अध्ययन करने से गौरव प्राप्त होता है और कलाओं में हम प्रवीण बन सकते हैं। इस प्रकार के उनकी रचनाएं हैं। कालिदास ने साहित्य की रचना करके अमरत्व प्राप्त किया। बाण भट्ट ने अपने ग्रंथों, एक ग्रंथ की कादम्बरी की रचना करके अमरत्व प्राप्त किया। और कालिदास और बाण भट्ट जो अपने अपने काल के जो राजा थे, उनके रत्न के रूप में उभरे थे। लेकिन सोलंकी युग में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य वही स्थान प्राप्त कर पाए थे जो कलिकाल बाण भट्ट और कालिदास ने प्राप्त किया था। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने जिनके पास एक बार कुमारपाल आए। कुमारपाल उनका शिष्य था। कुमारपाल ने एक बात कही कि महाराज श्री, मैंने भोजन करते हुए पूर्व में जो मांसाहार किया था, उस मांसाहार की स्मृति हो आई। मुझे उनका स्वाद, मतलब जो शाकाहारी भोजन का स्वाद वैसा ही लगा जैसा मैंने पूर्व में मांसाहार करते हुए अनुभव किया था। तो मैं, यही मेरी गलती थी।
मैंने उस स्वाद की अनुभूति की, अब मैं उसको उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने एक नए मंदिर के निर्माण की बात कही तो राजा ने कहा कि मंदिर का निर्माण करवाना मेरे लिए आसान है, मैं अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन उससे मेरे मनोभाव का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा आप निमित्त दीजिए जिसके कारण मेरे मन में पुनः कभी भी इस प्रकार के विचार उठे नहीं। उनकी ये इच्छा थी, इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने दो महान कृति की रचना की। एक वितराग स्तोत्र जो 20 प्रकाश उसमें है, यानी 20 प्रकरण है। दूसरा उन्होंने योग शास्त्र का निर्माण किया। योग शास्त्र में 12 प्रकाश है, तो कुल मिलाकर के 32 प्रकाशों की रचना की, 32 प्रकरणों की रचना की। ये इसलिए कि कुमारपाल ने 32 दांतों से ये भोजन का स्वाद चखा था, खाया था भोजन, उसके प्रायश्चित के रूप में 32 प्रकाश के स्वाध्याय के ग्रंथ की रचना की। उन्होंने ये दोनों ग्रंथ कुमारपाल की इच्छा से रचे। इसीलिए कुमारपाल को जब ये दोनों ग्रंथ दिए गए तो कुमारपाल प्रतिदिन सुबह ये दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय करता था। आज हम स्वाध्याय के बारे में कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है, लेकिन एक राजा जो इतने बड़े प्रदेश का राजा था, उनका साम्राज्य कितना अधिक फैला हुआ था, जो मैंने पहले आपसे बात कही, उन प्रदेशों के राज्य का कारोबार करते हुए भी प्रतिदिन सुबह वितराग स्तोत्र, बहुत अद्भुत स्तोत्र है जिसमें वितराग परमात्मा की स्तुति की गई है। वितराग परमात्मा के अलग अलग गुणों की स्तुति की गई है। स्याद्वाद और अनेकांतवाद की सिद्धि के अनेक श्लोक उसमें मिलते हैं। ऐसे महान ग्रंथ की रचना की जैन धर्म के देव तत्व और दर्शन तत्व को समझना हो तो हमें वितराग स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए, उसके श्लोकों को याद करना चाहिए। और उन्होंने योग शास्त्र की रचना की जिसमें एक गृहस्थ किस प्रकार से साधना कर सकता है। योग शास्त्र के प्रथम 4 प्रकाश में गृहस्थ के लिए किस प्रकार की साधना होनी चाहिए उसकी बात कही गई है, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो किस प्रकार की साधना होनी चाहिए उसका कथन किया है। अष्टम प्रकाश में मंत्र शास्त्र की बात कही गई है, और 12वें प्रकाश में उन्होंने अपनी अनुभूति की बात कही है। एक आचार्य योग की साधना करते हुए उनको किस प्रकार के अनुभव हुए थे, उसका यदि हमें कोई बात सुननी हो, समझनी हो, तो योग शास्त्र का 12वां प्रकाश, अनुभव प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए कि एक आचार्य योग साधना में किस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो ये योग का अद्भुत ग्रंथ है। ये बात बहुत स्पष्ट है कि हेमचंद्राचार्य जी के सामने शुभ चंद्र का ज्ञानार्णव ग्रंथ था, पतंजलि का योग सूत्र भी था, और अन्य उपनिषदों भी थे, लेकिन उन सबों से यह ग्रंथ बहुत भिन्न है। हमें पतंजलि के योग शास्त्र की कई बातें यहाँ अधिक स्पष्टता से बताई गई है। योग सूत्र में जो बातें नहीं बताई है, वैसी कई बातें, कई ऐसे सिद्धांत हमें यहाँ जानने को मिलते हैं। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की अवस्था हमें योग शास्त्र में मिलती है। तो इस प्रकार से यह ग्रंथ, योग शास्त्र ग्रंथ, पतंजलि के योग के ग्रंथ से तद्दन भिन्न कोटि का ग्रंथ है। और
इसमें इसके जो स्वपज्ञ टीका है उसमें यह लिखा है, योग का महात्म्य लिखते हुए, और बाद में चतुर्थ प्रकाश में उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे ये जो शासन यानी सर्वोदय, सभी के उदय की बात करने वाला शासन, यानी वितराग परमात्मा के द्वारा बताई गई साधना का मार्ग वाला मार्ग मुझे न मिले और चक्रवर्ती का शासन भी मिल जाए तो वो चक्रवर्ती का शासन मुझे नहीं चाहिए। यदि मुझे भिक्षा मांगनी पड़े, टूटे फूटे पात्र को लेकर के दर दर भटकना पड़े तो भी मुझे अच्छा है, क्योंकि मेरे पास यदि वितराग परमात्मा के द्वारा दिखाया गया मार्ग है तो मैं उससे बहुत ही खुश होऊंगा। यह बात आचार्य हेमचंद्र सूरी ने अलग ढंग से वितराग स्तोत्र में भी लिखी है। वितराग स्तोत्र में अनेकांतवाद को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत भी दिया है कि गुड़ और सौंठ और पिपरा मूल अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग दोषों का शमन करता है, साथ ही साथ दूसरे दोषों को उत्पन्न भी कर देता है, लेकिन जब तीनों मिल करके उसको लिया जाता है तो वो वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करने वाली दिव्य औषधि बनती है। इसी प्रकार नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाच्य आदि अनेक सिद्धांतों का समन्वय करके अनेकांतवाद का हम जब आश्रय लेते हैं तो हमारे लिए वह अनेकांतवाद हमारे आग्रह, दुराग्रह, मिथ्या धारणा और एकांत को पकड़ करके चलने वाले अनेक विचार समाप्त करने में इस वात, पित्त और गुड़ के लिए जो दृष्टांत दिया गया है वो अद्भुत दृष्टांत है। तो आचार्य हेमचंद्र सूरी ने केवल पूर्वाचार्यों की बातों को रिपीट नहीं किया है या उसका अनुकरण नहीं किया है, लेकिन अपनी प्रतिभा के द्वारा अनेक नई बात की है। साथ ही साथ पूर्वाचार्यों के बातों में जहां क्लिष्टता थी उसको सरल करके रखा है। एक बात हमारे सामने विद्वान कई बार कहते हैं कि शुभचंद्र के ज्ञानार्णव को ही कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में उसका अनुकरण किया है, लेकिन शुभचंद्र के समय के बारे में बहुत विवाद है। वह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पूर्व में हुए हैं या पश्चात हुए या समकालवर्ती है, यह अभी तक निर्णित नहीं हो पाया है। और दूसरी बात, ज्ञानार्णव में जो बात कही है उससे अधिक स्पष्ट बातें हमें योग शास्त्र में मिलती है। साथ ही साथ कुमारपाल की इच्छा के कारण उन्होंने त्रिषष्टीय शलाका पुरुष चरित्र की भी रचना की। इसीलिए यूरोपियन विद्वान पीटरसन, जिन्होंने रिपोर्ट लिखे थे हमारे ग्रंथ भंडारों पर, जो पीटरसन के रिपोर्ट के रूप में प्रचलित 5 वॉल्यूम में ये ग्रंथ छपा है, उसमें ये कहा है कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य को जो कहा जाता है वह सही है, क्योंकि वह वास्तव में ज्ञान के सागर थे। ज्ञान का यह एक समुद्र था, अपार जलराशि जैसे समुद्र का लक्षण है, वैसे ही ज्ञान की अपार ज्ञान राशि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के अंदर हमें देखने को मिलती है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अभिधान चिंतामणि नाम का संस्कृत भाषा का कोश यानी डिक्शनरी बनाई। उन्होंने हेम अनेकार्थ संग्रह यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसकी रचना की। देशी नाममाला, देश्य शब्द जैसे बप्प शब्द है जिसमें से बाप, आज जो बाप शब्द हम बोलते हैं प्राचीन काल का, वो बप्प शब्द है। बप्प शब्द पाणिनि व्याकरण से भी प्राचीन शब्द हैं। ऐसे अनेक देशीय शब्द जो देशी भाषा में प्रचलित है
वो शब्दों की एक डिक्शनरी, देशी नाममाला उन्होंने बनाई। उन्होंने वनस्पति का कोश बनाया। वनस्पति की कोश की रचना करते हुए उन्होंने निघंटु शेष नाम के एक डिक्शनरी बनाई। छंदों को समझने के लिए छंदोनुशासन बनाया। अलंकारों को समझने के लिए काव्यानुशासन नाम के ग्रंथ की रचना की। वादों को समझने के लिए वादानुशासनम नाम के ग्रंथ की रचना का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन वो ग्रंथ हमें आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने दर्शन शास्त्र में प्रमाण मीमांसा नाम के ग्रंथ की रचना की। प्रमाण मीमांसा ग्रंथ में उन्होंने जैन दर्शन के दर्शन सिद्धांत को, मतलब ज्ञान व ज्ञान के 5 प्रकार, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, न्याय और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांतों की चर्चा की। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ यह है, जिसमें उन्होंने हमारे लिए जैन दर्शन शास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए यह एक बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने 2 द्वात्रिंशिका की रचना की है। आश्चर्य हो रहा है कि हमें केवल 2 ही द्वात्रिंशिका उपलब्ध हो रही है, बाकी की द्वात्रिंशिकाएं मिल नहीं रही। बहुत बड़ा संभव यह है कि सिद्धसेन दिवाकर सूरी ने द्वात्रिंशिका की रचना की थी। उसकी रचना का अनुकरण करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने द्वात्रिंशिका रचने का मन में संकल्प किया होगा, लेकिन यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। केवल 2 ही द्वात्रिंशिका मिलती है। उसमें अन्य योग व्यवच्छेदिका नाम की द्वात्रिंशिका, जिनमें परमात्मा की अन्य दर्शनों की मान्यताओं को प्रस्तुत करते हुए उसमें रही हुई मर्यादाओं की बात करते हुए कहा कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है, तो ऐसा मानना अच्छा नहीं है। वो बात करते हुए उन्होंने वितराग के सिद्धांत की महत्ता स्थापित की है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है वहां कि जो परमात्मा, वितराग परमात्मा है, वह महावैज्ञानिक है। अनंत विज्ञान अतीत दोषम अबाध्य सिद्धांत अमर्त्य पूज्यम श्री वर्धमानम दिनमाप्त मुख्यम स्वयं भुवम होतुमहम यतीशे। इस श्लोक से इस 32 कारिकाओं का एक छोटा सा ग्रंथ उन्होंने निर्मित किया। उनमें एक बात उन्होंने कही कि भाई हमें आश्चर्य होता है कि लोग दर्शन शास्त्र के पदार्थों का चिंतन करते हैं तो निष्पक्ष हो करके, आंखें बंद करके सही अर्थ में चिंतन क्यों नहीं कर पाते हैं, केवल अपने मत को सिद्ध करने की बात क्यों करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और इस ग्रंथ में भारतीय परंपरा में उद्भूत दर्शनों की अनेक कारिकाओं में उसकी मर्यादाओं की बात करते हुए जैन दर्शन के सिद्धांतों की स्पष्टता और उसमें निर्दोषता स्थापित उन्होंने की। उस पर मल्लीशैन नाम के आचार्य ने स्याद्वाद मंजरी नाम की टीका लिखी है। आज केवल जैन दर्शन के अभ्यासुओं के लिए ही नहीं, किंतु भारतीय दर्शन के किसी भी दर्शन के अभ्यासु के लिए यह ग्रंथ पाठ्य ग्रंथ के रूप में अनेक यूनिवर्सिटियों में संदर्भ ग्रंथ नहीं, पाठ्य ग्रंथ के रूप में उसको कोर्स में सम्मिलित की है। तो ये आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की रचनाओं का छोटा सा जो बयान आपके सामने किया। अर्हन नीति, राजाओं को किस प्रकार से राज्य चलाना चाहिए, उसके लिए अर्हन नीति का उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने महादेव स्तोत्र, जब वो सोमनाथ में राजा के साथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, तब महादेव
कौन होते, कैसे होते, उसकी बात की स्पष्टता करने वाला महादेव स्तोत्र नाम के ग्रंथ का निर्माण किया। मैं एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। बातें बहुत सारी है उनके प्रभाव की, उनके निर्माण कार्यों के, प्रजा के लिए कल्याण की बातें जो उन्होंने कही, पंडितों के बीच में उन्होंने जो विद्वत्ता पूर्ण बात करके, विद्वत्ता क्या होती है उसकी बातें बहुत अद्भुत बातें हैं। लेकिन सबों को आज एक ही साथ कहना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे केवल शास्त्र और शास्त्र संदर्भ ग्रंथों की बात करनी थी। तो एक महत्वपूर्ण बात मैं कह करके मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने सिद्धहन शब्दानुशासन के 7 अध्याय संस्कृत भाषा के व्याकरण के लिए रचा। 8वां अध्याय प्राकृत भाषा के व्याकरण के रूप में प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 4 पादों में उन्होंने प्राकृत के 6 भिन्न भिन्न प्राकृत के व्याकरण की रचना की। महाराष्ट्रीय प्राकृत की व्याख्या बहुत विस्तार से की है। उसके बाद शौरसैनी, सुरसेन प्रदेश, मथुरा आदि का जो आज का प्रदेश है, वो प्राचीन काल में वहां शौरसैनी भाषा बोली जाती थी, उसका व्याकरण उन्होंने। अफगानिस्तान में उस समय पैशाची भाषा बोली जाती थी, जो पिशाच के रूप में हम जानते हैं। पिशाच इसलिए कहा जाता है कि जो मांसाहार करते हैं उनको पिशाच कहा जाता था। तो अफगानिस्तान में उस समय प्राकृत भाषा ही बोली जाती थी, लेकिन उस प्राकृत भाषा को पैशाची प्राकृत कहा जाता था। उस पैशाची प्राकृत का उन्होंने व्याकरण दिया, चुली का पैशाची व्याकरण दिया, और हमें मागधी यानी मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसका भी व्याकरण दिया। साथ ही साथ उन्होंने आर्ष प्रयोग भी दिए हैं, जो हमारे आगम में प्रयोग प्राप्त होते हैं, जिसका उल्लेख हमें कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के व्याकरण में प्राप्त होता है। उन्होंने अंत में अपभ्रंश भाषा का व्याकरण दिया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पूर्व किसी भी आचार्य ने, किसी भी विद्वान ने अपभ्रंश का व्याकरण नहीं रचा था। यह पहला व्याकरण है गुजराती भाषा का और प्रादेशिक भाषाओं का जो जहां से निर्माण होता है वो भाषा अपभ्रंश भाषा कही जाती है। उस समय आंध्र से लेकर के महाराष्ट्र तक, पंजाब से लेकर के गुजरात तक, और गुजरात से लेकर बंगाल में सभी जगह अपभ्रंश का प्रयोग, मागध प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा का प्रयोग हमें मिलता है वह अपभ्रंश भाषा का प्रयोग मिलता है। उस अपभ्रंश भाषा का व्याकरण के सबसे पहले रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य है, और उसमें अनेक दृष्टांत दिए, अनेक रूढ़े उसमें दिए हैं। उसमें जो गांव के लोगों के अंदर प्रचलित जो गुहाएं होते हैं उसका संग्रह हमें केवल और केवल अपभ्रंश व्याकरण में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के ग्रंथ में मिलता है। और उसमें कितनी अद्भुतता रही हुई है उसका मैं कई बार उल्लेख भी करता हूँ, और आज भी करूंगा। बहुत सारे दृष्टांत है, लेकिन उन सब अद्भुत दृष्टांतों की बात यहाँ नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक ही बात करेंगे कि एक विरहिणी स्त्री आंगन में बैठे हुए अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही। बहुत साल बीत गए, ये पुराने जमाने की बात है जब इंटरनेट, ईमेल और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया नहीं थे, और इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे, फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये जो इंफॉर्मेशन भेजने का और प्राप्त करने का कोई
तरीका नहीं था। उस जमाने की ये बात है। यह विरहिणी स्त्री आंगन में बैठे हुए अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही है। यही बहुत सालों से ये क्रम चल रहा था। अपना कार्य खत्म करके आंगन में बैठे हुए दूर दूर तक झांकती रहती थी कि मेरे पति आएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ऐसे करके वो हर रोज बैठती थी, प्रतीक्षा करती थी। इसके कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। और उसी समय एक बार जब वो आंगन में बैठे हुए अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, तब एक कौवा काव काव करके बोलने लगा। हमारे वहां ये कहा जाता है कि कौवा जब बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि कोई अतिथि आने वाला है। तो कौवे का बोलना वो पति के आने का निमित्त बन सकता है, ऐसा मान करके वो विरहिणी स्त्री दूर देखती है, कोई नहीं दिखाई देता है। तो वो नाराज हो जाती है और नीचे पड़े हुए एक पत्थर को लेने के लिए झुकती है, पत्थर लेती है। तो उस समय उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि हाथ में से कंगन निकल गए, और कांच के कंगन थे, इसलिए वो टूट गए, फूट गए। एक तरफ हेमचंद्राचार्य उनकी शरीर की दुर्बलता की पराकाष्ठा बताते हैं कि पति के विरह में वो इतनी दुर्बल हो गई है कि शरीर सूख गया है, और हाथों के कंगन हाथ से सरक करके नीचे गिर गए, टूट गए, फूट गए। और उसी समय एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है कि आपके पति आ गए, आ गए, आ गए। तो उसी समय दूसरे हाथ में रहे हुए कंगन भी टूट गए। शरीर में इतना खून भर आया, दूसरा हाथ फूल गया और दूसरे हाथ के कंगन टूट गए। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने एक ही दोहा में ये सारी बातों को हमारे सामने रखी है। एक तरफ विरह की पराकाष्ठा बताई है, दूसरी तरह आनंद की पराकाष्ठा। कंगन फूटने की घटना को देख करके कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने ये सुंदर बात हमारे सामने रखी है। ऐसे कई दोहे हैं, उसको हमें देखना चाहिए। कभी अवसर मिलेगा तो अपभ्रंश भाषा के दोहे के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आज मैंने आपके सामने कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के ग्रंथों की और उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों की अधिक कॉपियां करके भारत देश के विभिन्न ग्रंथ भंडारों में भेजने की बात भी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उस समय, उस जमाने में, आज से 950 साल पहले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के ग्रंथों की 700 नकल बनाई जाती थी। आज हम प्रिंटिंग मीडिया में से निकल करके डिजिटल मीडिया में आ गए हैं, प्रेस सारे बंद हो रहे हैं, प्रिंटिंग डिमांड का जमाना आ गया है। उस जमाने में हम अधिक कापियां छापते नहीं है। ये 950 साल पहले की बात है कि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के ग्रंथों की 700 नकल लैयाओं के द्वारा लिखवाई जाती थी और भारत देश के विभिन्न भंडारों में भेजी जाती थी। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें कलिकाल सर्वज्ञ के बहुत सारे ग्रंथों का नाश हो जाने के पश्चात भी बहुत सारा साहित्य उपलब्ध हो रहा है। हमारे पर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का ये महान उपकार है। और इनकी जन्म जयंती पर आयोजित यह व्याख्यान के लिए मैं श्रुत भवन और श्रुतदीप फाउंडेशन तथा पूज्य मिराश्री वैराग्य रति महाराज का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस प्रकार का स्वाध्याय करने का अवसर मिला। मैंने यथकिंचित मेरी मति और शक्ति के अनुसार समयावधि में, समय की मर्यादा में रहते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के शास्त्र ग्रंथों का आंशिक परिचय कराया है। मैं सभी का आभार मानते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। यदि किसी की कोई शंका, कोई प्रश्न है तो रेज हैंड करके हमें सूचित करें। प्रवीण कुमार मेहता जी, आपका कोई प्रश्न है?
आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि और किसी का कोई प्रश्न है। हेलो 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछें। हेलो પ્રણામ જીતેન્દ્રભાઈ। हाँ जी, प्रणाम। મારે તો એકલું ધ્યાન દોરવાનું છે કે અમે જોધપુર પ્રેરણાતીત દેરાસરમાં આચાર્ય કલિચંદ્ર આપણા હેમચંદ્ર સુરજાની નાનકડી પ્રતિમા છે, બહુ સરસ છે, બધાએ દર્શનનો લાભ લેવા જેવો છે। બસ ओके, धन्यवाद आपके इस सूचन के लिए, और अवसर मिलेगा हम जरूर आएंगे और दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महेंद्र साजी को आमंत्रित करता हूँ। श्री महेंद्र साजी। प्रणाम जीतूभाई। प्रणाम प्रणाम। કલિકાલ સર્વજ્ઞ એ મને સહેજ સમજાવશો? ટાઈમ તો થઈ ગયો છે ઘણો, પણ કલિકાલ કલિકાલ એટલે કળિયુગ। કળિયુગમાં સર્વજ્ઞ જેવી પ્રતિભા ધરાવનાર આચાર્ય એટલે કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય। એટલે હેમચંદ્રાચાર્યની આગળ કાયમ કહેવાય છે કલિકાલ હા, સર્વજ્ઞ। હા, એ એમને ઉપાધિ આપવામાં આવી છે। એ સમયે રાજાઓ દ્વારા આ પ્રકારની એમને ઉપાધિ આપવામાં આવી। અચ્છા, આભાર। अब इसके पश्चात मैं शैलेंद्र मेहता जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो आएं और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। तो जीतू भाई, पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बढ़िया उद्बोधन, मजा आ गया। थोड़ा बहुत तो मैं जानता था हेमचंद्र आचार्य के बारे में, लेकिन आपने जितनी व्यवस्थित रूप से उनकी सर्वज्ञता का जो रखा उद्बोधन, मजा आ गया। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि आपने सब बताया कि वो वनस्पति शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, दर्शन, अलंकार शास्त्र, वो सब में तो पारंगत थे ही। वो बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। और उनके नाम से जो पश्चिम में जो फिबोनाची सीरीज बोली जाती है, जो कि गणित का एक स्तंभ है, अब आज ये मानने लगे हैं विद्वान कि उसको हेमचंद्र आचार्य सूरी ये सीरीज बोलना चाहिए, फिबोनाची सीरीज जिसको बोलते हैं। और वो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गणित को अलंकार शास्त्र से और सौंदर्य शास्त्र से जोड़ती है। जो ग्रीक्स जो गोल्डन मीन कहते थे, वो भी फिबोनाची सीरीज या हेमचंद्र आचार्य की जो सीरीज है उससे निकलता है। तो पहले तो एक ये टिप्पणी, और दूसरा एक प्रश्न। आप कुछ पढ़ने लायक सामग्री बता सकते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में या गुजराती में भी, जो कि हेमचंद्र आचार्य के ऊपर जो अलग अलग ग्रंथ हैं उनका कहीं आकलन हो, जो अलग अलग टीकाएं टिप्पणियां की गई हो उसका आकलन हो, उनकी कोई जीवनी अच्छी लिखी गई हो उसका कहीं जिक्र हो, तो वो आप थोड़ा बताने की कृपा करें। शैलेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक नई माहिती, मेरे लिए बहुत नई इंफॉर्मेशन थी, वो आपने बताई। मैं जरूर उस बात को मेरे इस लेख में जोड़ूंगा और आपसे मैं मिलूंगा इस विषय में और थोड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए। दूसरी बात, मधुसूदन बख्शी जिन्होंने हेम समीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उस हेम समीक्षा में हेमचंद्राचार्य के ग्रंथों की समीक्षा उन्होंने की है। बहुत अच्छा ग्रंथ है और उसकी समीक्षा पढ़ने जैसी है। हालांकि वो गुजराती में है और ग्रंथों पर समीक्षा करने वाला यह एकमात्र ग्रंथ है, अलग ढंग से लिखा गया है। और हेमचंद्राचार्य के जीवन के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, हिंदी में भी हैं और गुजराती में हैं, इंग्लिश में भी है। एक ग्रंथ जो बहुत महत्व का है, वो जर्मन विद्वान वेबर या लिखा है, मैं आपको वो उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। उसका गुजराती अनुवाद हमने श्रुत रत्नाकर से छापा है। तो जर्मन विद्वान ने हेमचंद्राचार्य के जीवनी पर बहुत विस्तार से लिखा है और उसका इंग्लिश अनुवाद भी हुआ है और
गुजराती अनुवाद भी हैं। मुसल गांवकर ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, आलेख लिखा है, ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन उस छोटे सी आलेख में हेमचंद्राचार्य के कई अलग अलग दृष्टिकोण से उनके जीवन के बारे में और साहित्य के बारे में हमें प्रकाश डाला है। तो गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं आपको उसकी सूची मेल करूंगा, फिर आपको वो ग्रंथ पढ़ने के मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब मैं रजनीश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। उसके पश्चात मैं जॉनी साजी को आमंत्रित करूंगा, वो उपस्थित रहें। रजनीश साजी। आपका माइक अनम्यूट है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जॉनी साजी को आमंत्रित करता हूं मैं, उनकी आवाज नहीं आ रही। जिनेंद्र भाई नमस्ते। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। एक तो शायद आप बुलर की बात कर रहे थे, वो जर्मन विद्वान की। हाँ, बुलर, सॉरी, वो बुलर की है। शैलेंद्र भाई, वो जो ग्रंथ लिखा है जर्मन विद्वान ने हेमचंद्राचार्य पर, वो बुलर है। और बुलर का वो हेमचंद्राचार्य पर लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर मेरा एक ही प्रश्न था। हाँ जी, बोलिए। कलिकाल सर्वज्ञ ने इतना बड़ा महान कार्य किया और दो महाराज सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल दोनों उनके शिष्य हो गए। कुमारपाल जी तो शिष्य ही बन गए थे ऑलमोस्ट, मतलब उन्होंने श्रावक धर्म भी अंगीकार किया। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके ही भतीजे, मेरे ख्याल से अजय पाल, उसने पूरा विध्वंस कर दिया बाद में। मतलब जो किया था हेमचंद्राचार्य ने, उसको पूरा मेरे ख्याल से काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जब वृद्ध हो चुके थे और कुमारपाल भी वृद्ध हो चुका था, कुमारपाल को ये पता चल गया था कि अब मैं बहुत ज्यादा वर्षों तक जिंदा नहीं रहूंगा, तो वो ये अपने गुरु के पास, मतलब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के पास सलाह मशुरा करने आए थे और ये सलाह लेने आए थे कि मेरे बाद मैं किसको राज्य की धुरा सौंपूं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने अजय पाल को राज्य की धुरा न सौंपने की बात कही, क्योंकि अजय पाल में इतनी योग्यता नहीं थी कि जिसके द्वारा वो गुजरात के धरती पर कुमारपाल के द्वारा जो कार्य किए गए थे उस कार्य की परंपरा को चालू रखे। इसलिए अजय पाल को ये राज्य की धुरा न सौंपने की बात कही और इधर उनके भतीजे को सौंपने की बात थी, कुमारपाल के भतीजे को। और अजय पाल ये राह देख करके प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे ही राज्य की धुरा, मुझे ही राजा बनाया जाना चाहिए। तो वो कुमारपाल के मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो मर जाए तो मैं राजा बनूं। इधर हेमचंद्राचार्य के शिष्य मंडल में भी बहुत विवाद हो रहा था अंदर अंदर। तो एक तरफ एक हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे बालचंद्र, वो बालचंद्र ये चाह रहे थे कि मुझे सारा संघ का गच्छाधिपति बनाया जाए, लेकिन हेमचंद्राचार्य चाहते थे और हेमचंद्राचार्य ये स्पष्ट रूप से मानते थे कि संघ का कारोबार, मतलब संघ के नेतृत्व का सारी जिम्मेवारी रामचंद्र नाम के उनके शिष्य थे उनको सौंपी जाए। तो रामचंद्र को गच्छाधिपति पद सौंपने की बात थी और अजय पाल को राजा न बनाने की बात। ये दोनों सलाह ये कुमारपाल को दी थी और ये दोनों बातें बालचंद्र नाम के जो उनके शिष्य थे उन्होंने सुन ली और उन्होंने अजय पाल को जाकर के बता दी। तो अजय पाल ने कुमारपाल को जहर दे करके, मतलब विष दे करके मार डाला और वो खुद राजा बन गया और उनको जैन धर्म के प्रति
और कुमारपाल के कार्यों के प्रति द्वेष हो गया कि कुमारपाल को मैं मिटा दूं, उनको नष्ट कर दूं। आज हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, पक्ष और विपक्ष के झगड़े हम देख रहे हैं। पूर्व के जो पक्ष ने काम किया है उसको दूसरे पक्ष मिटा देते हैं। वैसी ही स्थिति राजाओं के काल में होती थी। तो अजय पाल ने कुमारपाल के निर्मित किए हुए सभी कार्यों को नष्ट करने की बात कार्य किया और रामचंद्र और गुणचंद्र को भी उन्होंने मार डलवाया। तो ये पूरी कहानी है इसके पीछे। तो इसके कारण हमें ये देखना चाहिए कि ये संसार की कितनी बड़ी विचित्रता है। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय जो संघ के लोग थे, ये संघ के लोगों ने अजय पाल ज्ञान भंडार को जला देने की बात करने वाला था और ये बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने ग्रंथों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग ग्रंथों का एक भाग जैसलमेर की तरफ भेज दिया और दूसरा जो भाग था वो कच्छ की तरफ रवाना कर दिया। आज हमारे पास जैसलमेर में जो ग्रंथ मिल रहे हैं वो सारे पाटन से गए हुए हैं। जब पाटन में ये विवाद चल रहा था तब के ग्रंथ हैं, परंतु कच्छ में भेजे गए ग्रंथ आज तक हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गए, कहाँ लुप्त हो गए, कैसे लुप्त हो गए, उसका क्या कारण था कि कच्छ की धरती तक वो ग्रंथ पहुंच नहीं पाए, या पहुंच गए थे तो बाद में जो समय समय पर आते हुए अर्थक्वेक के कारण वो नष्ट हो गए, या क्या हुआ वो आज तक पता नहीं चलता है। तो ये एक बड़ी अद्भुत, विचित्र और खटपट भरी हुई कहानी है। इतिहास ऐसे ही बनता है और इस इतिहास की ये कहानी है। हमें जानना चाहिए कि क्या किया था हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे संघ के श्रावकों ने ग्रंथों की रक्षा के लिए क्या क्या किया था, वो सब बहुत बड़ी बात है। और कोई बात है सर? अब मैं तेजस मेहता जी को आमंत्रित करता हूँ। जॉनी शाह, आप एक मिनट, जॉनी जी आप हो कि आप निकल गए? जॉनी अभी जी अभी है वो, उनका माइक मुक्त हो गया क्या? सर हूँ मैं। आपका मैं अर्चना बहन का पूरा उल्लेख किया था, आपने सुना कि नहीं? ओके ओके ओके, चलो आगे चलो अब। પ્રણામ જીતેન્દ્રભાઈ, સુખ સાતામાં છો? हाँ जी हाँ जी। અચ્છા, તો અત્યારે હું ગુજરાતીમાં બોલું કે હિન્દીમાં? ના જેમાં બોલવું હોય એમાં, ઇંગ્લિશમાં બી બોલી શકો છો. અચ્છા, તો આપણે અત્યારે જે ગુજરાતી ને હિન્દીમાં ને એ બધા જે વ્યાકરણો ચાલે છે ને, આ હેમચંદ્રાચાર્યનું જ રચિત કરેલું છે કે કયું વ્યાકરણ અત્યારે ચાલે છે? ત્યારે આપણી પાસે અપભ્રંશનું વ્યાકરણ केवल हेमचंद्राचार्य છે। पूरे विश्व में जो अपभ्रंश पढ़ाई जाती है वो हेमचंद्राचार्य के व्याकरण के अनुसार ही पढ़ाई जाती है। और हेमचंद्राचार्य के व्याकरण में बहुत सारी बातें विस्तार से कही गई है, इसलिए वो एक मानक के रूप में मानी जाती है, मतलब एक आदर्श के रूप में मानी जाती है। और गुजराती वगैरह तो बाद में, जब ये 11वीं सदी के बाद मध्यकाल जब आता है और उसके बाद जो धीरे धीरे भाषा बदलती जाती है, भाषा का स्वरूप बदलता है, तो आज की गुजराती जो है उसका व्याकरण आज के गुजराती भाषा के निष्णातों के द्वारा बनाया हुआ पढ़ाया जाता है। Okay, so we are not using as much of Hemchandracharya's vyakaran or grammar, not as much anymore, is that correct? नहीं, आप इस भाषा की बात कर रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश के लिए हेमचंद्राचार्य के व्याकरण को आदर्श माना जाता है, प्राकृत भाषा के लिए आदर्श माना जाता है, पर संस्कृत भाषा में बहुत सारे व्याकरण है। पाणिनि के अष्टाध्यायी है, कौमुदी है,
शाक्तायन है, क्रातंत्र व्याकरण है, चांद्र व्याकरण है, ये सारे व्याकरण हैं। लेकिन उन सब व्याकरण में हेमचंद्राचार्य के व्याकरण की पद्धति सरल है। अच्छा, तो जिसको सरलता से पढ़ना हो उनके लिए हेमचंद्राचार्य का व्याकरण आदर्श है। ને આ તમે અપભ્રંશનો શબ્દનો પ્રયોગ 2-3 વાર કર્યો, એ મને સમજાતું નથી કે એટલે એનો ये अपने हम लोग उसके बारे में और अलग से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। काव्यानुशासन में अपभ्रंश का व्याकरण नहीं है। सिद्ध एवं शब्दानुशासन के 8वें अध्याय में अपने अपभ्रंश का व्याकरण है, 8वें अध्याय में। ओके, थैंक यू। तो हम समाप्त करते हैं बात। तो यहाँ हम रुकते हैं। आने वाले प्रोग्राम के बारे में अभी मेरे ख्याल से जॉनी शाह जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप उसको लास्ट प्रश्न के रूप में ले लीजिए। जॉनी शाह। थैंक यू सर। मैंने कनिकाल सरवण की जीवनी 2 लेखक की नवल कथाओं में पढ़ी है, जैसे धूमकेतु और कन्हैयालाल मुंशी। अभी कन्हैयालाल मुंशी जैसे इतने बड़े विद्वान, उनका जो गुजरात नो नाथ नवल कथा है, तो उसमें उन्होंने काफी कुछ नेगेटिव लिखा है। तो क्या ऐसा है कि हम लोग या एज जैन्स हम लोग कलिकाल सर्वज्ञ का सिद्धांतवाद है वो ठीक से दूसरे विद्वानों तक नहीं पहुंचा पाए हैं? ये एक बहुत बड़ी घटना है। और कलिकाल सर्वज्ञ के बारे में कन्हैयालाल मुंशी ने राजाधिराज और गुजरात नो नाथ और पाटणनी प्रभुता, ये 3 सीरीज है चालुक्य के सोलंकी के राजाओं के वर्णन करते हुए। जो पहली है पाटण की प्रभुता, दूसरी गुजरात नो नाथ और तीसरी ये पाटणनी प्रभुता, गुजरात नो नाथ ने राजाधिराज। उसमें मंजरी और काक उनका पात्र दर्शाते हुए हेमचंद्राचार्य के पात्र को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। और जब ये नॉवेल लिखी गई और प्रकाशित हुई तो बहुत बड़ा उहापोह हुआ था। और हमारे जैनाचार्यों ने, इतिहासकारों ने कि कन्हैयालाल मुंशी ऐसा कैसे लिख सकते हैं, उस पर काफी चर्चा हुई थी। और बाद में कन्हैयालाल मुंशी ने माफी भी मांगी थी कि भाई मेरी ये गलती हो गई। एक अपने धर्म के राग के कारण, और दूसरा और भी कारण रहे होंगे। क्या कारण रहा होगा वो तो इतिहास में कभी नहीं आता है कि ऐसे किस कारण से इस प्रकार का कहा। लेकिन कन्हैयालाल मुंशी ने इन सारे प्रतिकारों को देखते हुए क्षमा मांगी थी कि मेरी ये गलती है। हेमचंद्राचार्य कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनमें मंजरी के साथ जो विवाद होता है कथा में जो लिखा गया है, और फिर मंजरी को वो नमस्कार करते हैं, पैर में पड़ते हैं, आदि आदि जो लिखा है वो थोड़ा भद्दा भी है। किंतु उन्होंने माफी मांगी थी। और ये बात हमें इतिहास से जान लेनी चाहिए। 1935 में एक अद्भुत बात इसलिए मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि 1935 में कराची में हेम सत्र का नहीं, गुजराती साहित्य परिषद का आयोजन हुआ था। और उस आयोजन में कन्हैयालाल मुंशी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हेमचंद्राचार्य के बारे में हमें एक सेमिनार करना चाहिए। तो उस प्रस्ताव को मान्य किया गया और बाद में पाटण में हेमचंद्राचार्य का एक सेमिनार आयोजित किया गया। और वो उस सेमिनार के अध्यक्ष कन्हैयालाल मुंशी थे। और ये उस समय बहुत अच्छे अच्छे आलेख प्रकट हुए थे। पुण्य विजय जी जैसे विद्वान और सुखलाल जी, बेचदास जी जैसे विद्वानों ने बहुत अद्भुत आलेख प्रकट किए थे। लेकिन ये सब उस समय सुन करके भी कन्हैयालाल मुंशी के मन में क्या हुआ कि इस प्रकार की नॉवेल उन्होंने लिख दी और नॉवेल में हेमचंद्राचार्य के पात्र की एक अवहेलना कर दी है, एक आश्चर्य होता है। फिर भी
यह इतिहास है, कन्हैयालाल मुंशी की बात है, उसको हम यहाँ और अधिक चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके सामने इतिहास रखा। और कोई बात है तो मैं यहाँ आज के इस कार्यक्रम को एक बात समाप्त करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म के विद्वान सागरमल जी 2 दिन पहले संसारा ग्रहण करते हुए देवलोक गमन हुआ। हम उनकी स्मृति में 1 मिनट का मौन करते हुए श्रद्धांजलि दे करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो और आने वाले कार्यक्रम की सूचना सब तक पहुंचाएंगे। आप अपने मित्रों को भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़ने की प्रेरणा दे और इस कार्यक्रम को और अधिक लोगों तक पहुंचाए, ऐसी मैं आपके साथ सामने आग्रह करते हुए श्रुतदीप फाउंडेशन और श्रुतरत्नाकर के द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रेणी के इस प्रथम व्याख्यान में आप सब उपस्थित रहे उसके लिए आभार, और आने वाले कार्यक्रमों में भी आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद सूरी जी महाराज साक्या की विशेषता, उनकी महत्वता, उनकी उपलब्धियों को हमारे बीच प्रस्तुत किया और उनकी ग्रंथों को सूक्ष्म अपितु बहुत ही ज्ञानवर्धक तरीके से हमारे बीच प्रस्तुत किया। और ये सेशन हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे समादरणीय सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे से यह सेशन को सुना, ग्रहण किया, और उनके जो प्रश्न थे उनसे भी हम सभी लोगों को बहुत ही लाभ मिला। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में जब वो आएगा तो सभी को उसकी सूचना सेंड कर दी जाएगी मेल द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा, तो उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अग्रिम और आप सभी से विदा लेता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। सर समाप्त करें। हाँ जी।